संत जनों, महामंत्र पहले भाव रूप में ही उभरा, उसके उपरांत ही उसकी तरंगों की उत्पत्ति हुई। एको हम बहुश्यामी भी एक भाव ही है। भाव उभरा, भाव रूप उभरा महामंत्र, फिर तरंगे, उन तरंगों के संबंधित अक्षर, अक्षरों से गूंथे गए शब्द, और फिर शब्दों की व्यवस्था से बना मंत्र। मूल क्या? भाव। मूल भाव है। कोई भी मंत्र जब उसकी रचना होती है तो मूल में भाव है। भाव की ही परिणति, फर्दरेंस, आगे चल के वो फिर तरंगों में, अक्षरों में, शब्दों में, मंत्र के रूप में व्यवस्थित होती है। गायत्री महामंत्र भी मूल तो भाव रूप है। ध्यान के द्वारा हम उस महामंत्र के सीधे भाव को छूने का प्रयास करते हैं। मंत्र जप की जो ऊर्जा उपार्जित होती है, वो सामान्य मानस को जो अभी भाव पर स्थिर नहीं हो पा रहा, जिसके लिए भाव पर स्थिर होने में कठिनाई है, अस्थिर है अभी, उसके लिए मंत्र के अक्षरों के द्वारा रिपीटिशन जिसे कहते हैं, बार बार बिखरे मन को बांधने हेतु सहायता मिलती है, ऊर्जा उपार्जित होती है, जिससे अस्थिरताओं का धीरे धीरे शमन होता है, अस्थिरताएं समाप्त होती है। हाँ, ये ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइमलाइन। हमारी समझ की टाइमलाइन के अनुरूप हमें अपनी सतह पर परिवर्तन साधनाओं के नहीं दिखते। मेरा वाक्य पुनः गंभीरता से सुनो। हमारी टाइमलाइन के हिसाब से हमारी आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन सतह पर, ऑन द सरफेस, दिखाई नहीं देते जल्दी से। तो क्या परिवर्तन होते नहीं? तो मंत्र की शक्ति, जो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, वो वही कार्य प्रचंड रूप से करती है जो एक स्थिर साधक अपने भीतर प्रचंड भाव के द्वारा उस भर्ग को, उस प्रचंडता को प्राप्त हो जाता, जो यज्ञ कुंड में से उठने वाली प्रचंड अग्नि नचिकेता के स्वरूप में उठती, न केवल विकारों को भस्म करती। चूंकि इस प्रचंड तेज का एक सौंदर्य है, ये केवल भस्म नहीं करता विकारों को, ये क्षमताओं को भी जागृत करता है। विकारों को भस्म करना, क्षमताओं को जागृत करना, ये दोनों कार्य इस प्रचंड भर्ग से, तेज से एक साथ। अन्यथा गायत्री महामंत्र भर्गो देवस्य धीमहि तक समाप्त हो जाता, दिव्यता अवतरित हो गई, आगे चलो नहीं। क्षमताएं कौन खोलेगा?
जब पृथ्वी पर हैं तो स्थूल की क्षमताएं भी खुलनी चाहिए, मस्तिष्क की क्षमताएं खुलनी नहीं चाहिए क्या? भीतर का कफ नस नाड़ियों का समाप्त नहीं होना चाहिए क्या? भीतर की सूक्ष्म ग्रंथियां क्या विकसित जागृत नहीं होनी चाहिए क्या? और अंतोदगत्वा उस परम में, उसके मूल में विलय भी तो होना है ना। अतः मैंने दो भाव साथ साथ दिए आज। एक यह है कि भाव की प्रचंड क्षमता से हम साधना में वही करते हैं जो मंत्र के जप से भी होता है, पर मंत्र के जप के द्वारा बहुत सहजता से कोई भी कर जाता है। ये विशेष बात है, ये सबसे बड़ी बात है। पर ध्यान में स्थिर हो पाना ये उनके लिए है जो पागलों की भांति सुबह 3 साढ़े 3 तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थिरता चाहिए। भाव क्या मांगता है? स्थिरता। इसीलिए जब गायत्री की साधना सिखाते हैं तो कहते हैं जप और ध्यान दोनों साथ करो। भीतर तुम्हारे मानसिक जप चले और आंखों के पीछे उगते हुए सूर्य सविता को देखो। सूर्य का ध्यान करो और जप चलता रहे। फ्यूजन क्रिएट करते हैं। वहीं एक साधक गायत्री महामंत्र के फ्यूजन से एक कदम और आगे जाता है, उस प्रचंडता को सीधे प्राप्त होने का प्रयास करता है जो मंत्र जप और ध्यान के फ्यूजन से, युग में से उत्पन्न होना था, जो उनके योग से उत्पन्न होना था, वही कार्य वो करता है। आशा है तुम इस बात को समझ पाओगे। इसका तात्पर्य कदापि नहीं कि मंत्र जप छोड़ना है। वो अवस्थाएं हमारी नहीं है अभी, न मेरी न तुम्हारी, कि हम मंत्र जब छोड़ सके। नहीं छोड़ सकते। पर चूंकि हम साधनों में हैं, इसलिए साधक स्तर पर और आगे क्या प्रचंडता है उसके योग के विषय में बताया गया। ठीक है, आज इतना है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।